फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इट हैज अ थ्री मेथड्स, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस मेथड एंड लीनियर इक्वेशंस। तो अभी हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड है हमारा होमोजेनियस मेथड। तो होमोजेनियस मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशंस और नॉट होमोजेनियस इक्वेशन। if we get find that it is a homogeneous equation, then we can solve it। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो है उसमें जब हमारे पास वेरिएबल इजी वे में सेपरेट हो जाते हैं तो हम उसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन में सबसे इजी वे क्या है फाइंड आउट करने का। तो सबसे इजी वे है हमारा कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है, क्या है कि जो आपके वेरिएबल्स है उनकी पावर इक्वल होनी चाहिए। मींस कि आपके पास अगर कोई मल्टीप्लाई में वेरिएबल है तो उन दोनों की पावर को ऐड करना है, जितनी जगह भी है वो आपकी सभी जगह इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अगर यहां पर देखेंगे हम तो पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, पावर ऑफ वाई स्क्वायर इज 2 एंड इन डिनोमिनेटर 2xy, पावर ऑफ x इज 1 एंड पावर ऑफ y इज 1। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे तो हो गया 2 हो गया। तो अब हमारे पास हर जगह पे जहां पर भी है वहां पर क्या आ रहा है, पावर जो है 2 आ रही है। तो पावर 2 आ रही है तो उस केस में इसका मतलब है कि ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है। क्लियर हो गया, समझ गया कि नहीं। मैंने बताया आपको कि हमने सिंपल क्या करना है कि पावर देखनी है वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स की पावर देखनी है। पावर की वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, पावर वाई की पावर है वाई स्क्वायर 2 है और डिनोमिनेटर में है 2xy, मतलब कि पावर x की 1 है y की भी 1 है। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 1 + 1 हो गया 2। तो मतलब जहां पर भी हमारे वेरिएबल है उन सब की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसको बोलते हैं हम होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब अगर सिंपल डेफिनेशन बताएं हम तो सिंपल डेफिनेशन में हमने क्या बोलना है कि इन विच द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज सेम, जिसमें पावर ऑफ x एंड y इज सेम हो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। अब तो होमोजेनियस इक्वेशन के बाद अब हमारे पास आता है कि इसको वर्किंग रूल क्या है होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशन, वर्किंग रूल फॉर solving the homogeneous equation। होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्व करने का वर्किंग रूल, इसके हमारे पास फर्स्ट स्टेप पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि होमोजेनियस है कि नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स है उनकी पावर जो है इक्वल होनी चाहिए। यदि मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर को हमने ऐड करना है और वो देखने की सारी इक्वल होनी चाहिए। यदि इक्वल है तभी वो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है कि उसको हमने चेक करना है कि चेक नहीं, इसको हमने फिर सॉल्व करना है
तो उसके स्टेप्स क्या है, वर्किंग रूल। फर्स्ट स्टेप, पुट y इक्वल टू vx। पहला स्टेप हमारा y की वैल्यू vx पुट करनी है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर अब हमने क्या करना है, v जो फंक्शन है इट इज आल्सो अ फंक्शन नॉट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो यहां पर v भी फंक्शन है, x भी फंक्शन है, तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dv अपॉन dx, इट इज अ डिपेंडेबल फंक्शन, सो इट्स डेरिवेटिव इज dv अपॉन dx। तो ये आ जाएगी हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू v प्लस x dv अपॉन dx। अब ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब क्या करना है, उस थर्ड स्टेप में क्या काम है हमारा, y इक्वल टू vx लिया था, dy अपॉन dx ये आ गया हमारे पास। इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास गिवन होमोजीनियस इक्वेशन होगी उसमें पुट करनी है। तो थर्ड स्टेप है हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and dy upon dx in which, in given homogeneous equation। होमोजीनियस इक्वेशन में उसको हमने पुट कर देना है। और जब हम पुट करेंगे उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे हैं हम, तो जो x है वो हमारा खत्म हो जाएगा, x की टर्म हमारी खत्म हो जाएगी वहां से कुछ हद तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा, उसके बाद हमारा मेन दोबारा से फर्स्ट मेथड आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो अब हम फिर उसका क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वो हमारा लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। नाउ सेपरेट द वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल बचेंगे हमारे पास, x एंड v। तो x और v को हमने उनको क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट द वेरिएबल। क्लियर? ओके, रिमाइंड इट, वर्किंग रूल किसका, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला काम आइडेंटिफाई किया हमने कि इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दैट द power of the variables are equal. If there is a two variables in multiply, then add them, add the powers, then check their powers are equal or not. Simple. फर्स्ट स्टेप इसका y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। जब आपने चेक कर लिया कि होमोजीनियस है, फर्स्ट स्टेप चेक करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है तो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल सेम एज y। जैसे y हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल होता है, x पर डिपेंड करता है, वैसे v भी यहाँ पर हमारे पास है अनदर वेरिएबल है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर b जो है कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो dy अपॉन dx, जब हम y इक्वल टू वी एक्स लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ आफ्टर दैट substituting the value of y and dy upon dx in first equation. First equation means in the given homogeneous equation। जो हमारे पास given homogeneous equation दी हुई है उसमें पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, y and dy upon dx की। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा फिर उसके बाद v और x में आ जाएगा।
v और x में ही हमारे पास क्वेश्चन बचेगा, y वेरिएबल खत्म हो जाएगा क्योंकि y की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y इक्वल टू vx, तो y हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, v और x में फंक्शन आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे हम कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट स्टेप में, जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल जो स्टार्टिंग में लिया था उसी एग्जांपल को लेके चलता हूं। dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई दैट इट इज अ होमोजेनियस और नॉट। यस, ओके, 2xy। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट इट इज अ होमोजेनियस और नॉट। पावर ऑफ x is 2, power of y is 2, in denominator power of x is 1 and power of y is 1, but both are multiply to each other, then add the powers of both of them, so 1 plus 1 is 2, then everywhere power of variable is 2. It is a homogeneous equation. It is a homogeneous equation. ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, पुट y इक्वल टू vx, पुट y इक्वल टू vx, देन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx using the product rule on the right hand side। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v इज dv अपॉन dx। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y and dy upon dx in 1, that is from 1 value of dy upon dx is v plus x dv upon dx equal to, and now substitute the value of y, x square plus y square, then value of y is vx, then v square x square upon 2x vx. Now solve it. x square plus v plus x dv upon dx equal to, taking common x square from the numerator, x square common, then we have left is 1 plus v square upon 2x into vx, it is again 2x square v, x square cancel. Now we have the left with vx dv upon dx equal to 1 plus v square upon 2v। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास x और v में इक्वेशंस बच गए, सिंपल x और v में। अब हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, v को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, x dv upon dx equal to 1 plus v square taking LCM minus 2v square upon 2v, x dv upon dx equal to 1 plus v square minus 2v square, it is minus v square upon 2v. Now separate the variable, taking 1 minus v square upon 2v on the left hand side and
x on the right hand side with dx. Then we get 2b upon 1 minus b square dv equal to 1 upon x dx. अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2b अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx. नाउ इट इज सिंपल इंटीग्रेशन. 2b अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, एंड इट कैन बी रिटन एज इन दिस सेम वे. माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो ये बन गया सिंपल 2b अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx. तो ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, उसकी इंटीग्रेशन. तो क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन माइनस लॉग ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x log x plus c. Here we can use the value of c is log c also. If we can take log c, there is no doubt. Why? Because if c is a constant, then log c is also a constant. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमारा इसको सॉल्व कर सकते हैं जितना सॉल्व करना चाहे. जैसे कि माइनस ऑफ लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन. देन वी गेट लॉग सी एक्स, एंड राइट हैंड साइड में -1 है, -1 को पावर बना सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n log m का. तो ये आ गया हमारे पास log v स्क्वायर माइनस 1 रेज्ड टू पावर -1 इक्वल टू log cx. ये आ गया हमारे पास. अब log से log दोनों कैंसिल हो गए साइड में, लेफ्ट और राइट साइड के. तो हमारे पास बच गया सिंपल v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cx, एंड विच इम्प्लाई रेज़ टू पावर -1 भी है, विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cx. तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन. बट अभी भी इसमें कोई कमी है, क्योंकि जो क्वेश्चन था हमारा वो किस में था, वो था हमारा y और x में. बट यहाँ पर क्या आ गया, v आ गया. तो हमने पुट क्या किया था, हमने किया था y इक्वल टू vx. तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x. ये हमने स्टार्टिंग में पुट किया था. तो यहाँ से अब हमको क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू y अपॉन x पुट करना पड़ेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ 1 अपॉन y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cx. Taking LCM, and we get x square upon y square minus x square equal to cx, and it can be written as x square equal to cx into y square minus x square. But x से x कैंसिल हो गया, दो साइड x जो मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया हमारे पास, which implies x equal to c into y square minus x square, which is the required solution, general solution, which is the required general solution.